आज सुबह खबर आई, लेकिन उस खबर से ज्यादा एक सवाल हर तरफ गूंज रहा था। आखिर जाते जाते उनकी आखिरी इच्छा क्या थी? लोग बस इतना कह रहे हैं, आशा ताई अब नहीं रही, आशा भोसले। पर सच मानो, दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि कुछ आवाज़ें खामोश नहीं होती, बस महसूस होना बंद हो जाती हैं। उनके आखिरी दिनों में सब कुछ धीरे धीरे थम रहा था। सांसें भारी हो चुकी थीं, शरीर थक चुका था, लेकिन एक चीज़ थी जो अब भी जिंदा थी, उनकी आवाज़। डॉक्टर्स कहते रहे अब आपको आराम करना चाहिए, लेकिन आशा ताई हर बार मुस्कुराकर एक ही बात कहती थी, आराम बाद में, पहले एक सुर और। शायद यही उनकी अधूरी सी इच्छा थी, एक ऐसा सुर जो अभी बाकी था। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो जाता था, उनके कमरे से धीमी धीमी गुनगुनाहट आती थी। कोई माइक नहीं, कोई स्टेज नहीं, बस एक कलाकार जो अपनी हर सांस के साथ अपनी आखिरी इच्छा को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। और फिर वो दिन आ गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उनके जाने में नहीं था, बल्कि उनकी आखिरी इच्छा में था। कहते हैं उनके आखिरी 10 मिनट बहुत अलग थे, न कोई घबराहट, न कोई दर्द का शोर, बस एक बहुत हल्की सी धुन, जैसे कोई खुद को ही धीरे धीरे विदा दे रहा हो। वहाँ मौजूद लोगों ने कुछ ऐसा महसूस किया जिसे वो आज तक शब्दों में नहीं बता पा रहे। किसी ने कहा वो गुनगुना रही थी, किसी ने कहा नहीं वो सिर्फ हवा थी। लेकिन शायद सच इन दोनों के बीच कहीं था, क्योंकि आशा ताई सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वो एक एहसास थी, और एहसास आखिरी सांस के बाद भी जिंदा रहते हैं। शायद यही उनकी सच्ची आखिरी इच्छा थी कि जब वो जाएं तो खामोशी में नहीं, सुरों में जाएं। कोई रोना धोना नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक अधूरा सा गीत जो कभी खत्म ना हो। आज लोग रो रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है आशा ताई चली गई, लेकिन सच तो ये है उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर ली। वो गई नहीं, वो बस एक गीत बन गई जो हर दिल में, हर याद में, हर अकेलेपन में धीरे धीरे बजता रहेगा। क्योंकि कुछ लोग मरते नहीं, वो अपनी आखिरी इच्छा में ही हमेशा के लिए जी जाते हैं। और आशा ताई आज भी हर उस सुर में है जहाँ दिल थोड़ा सा टूटता है और आंखें चुपचाप भर जाती हैं। आज अगर आपकी आंखों में भी थोड़ा सा पानी है, अगर दिल में कहीं हल्का सा दर्द उठा है, तो एक काम ज़रूर करना, आशा ताई के लिए कमेंट में एक शब्द ज़रूर लिखना, लेजेंड या आशा ताई फॉरएवर। क्या हो अगर आप रात के 2 बजे सो रहे हों और अचानक खाली घर में किसी के चलने की आहट आए? क्या हो अगर आप अकेले हों, लेकिन फिर भी आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है? और सोचिए अगर ये सब उसी घर में हो जहां एक लाश 3 दिन तक सड़ती रही हो। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी अदाकारा परवीन बाबी के उस फ्लैट की। मुंबई जुहू समंदर के किनारे एक लग्जरी आलीशान फ्लैट, जहां से बाहर का नज़ारा किसी सपने जैसा है, लेकिन अंदर डर अपनी सांसें लेता है। 20 जनवरी 2005 परवीन बाबी की मौत, लेकिन असली खौफ उनकी मौत के बाद शुरू हुआ। 3 दिन तक उनकी बॉडी उसी घर में पड़ी रही, दरवाजे बंद, कमरा बंद, और अंदर मौत का सन्नाटा। आज 21 साल बाद भी वो फ्लैट खाली है। क्यों? क्योंकि जो भी वहां रहने की कोशिश करता है वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। 2014 में एक शख्स आया, सब कुछ नॉर्मल था, पहली रात, दूसरी रात, लेकिन तीसरी रात उसे लगा जैसे किचन में कोई बर्तन खिसका रहा हो। वो उठा, देखा, कुछ भी नहीं। उसने खुद को समझाया शायद मेरा वहम है, लेकिन फिर रात के करीब 3 बजे उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बेड के पास खड़ा है। आंखें खोली, कोई नहीं, लेकिन कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। अगले दिन उसने नोटिस किया घर में रखी चीजें अपनी जगह से हल्की हल्की बदली हुई थीं, और सबसे अजीब, कभी कभी उसे एक औरत की धीमी आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन शब्द समझ में ना आए। 3 दिन बाद वो शख्स बिना कुछ बताए वहां से भाग गया। आज भी उस फ्लैट के दरवाजे पर नाम लिखा है, परवीन बाबी, किराया 4 लाख महीना, लोकेशन परफेक्ट, फ्लैट लग्जरी। फिर भी कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं ये सिर्फ डर है, दिमाग का खेल, लेकिन कुछ लोग अब भी मानते हैं कि उस घर में कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जो आज भी वहीं ठहरा हुआ है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ लोगों का वहम है
यह सच में उस घर में कुछ ऐसा है जो आज भी किसी को चैन से जीने नहीं देता। आप बताइए, अगर आपको ये फ्लैट आधी कीमत में मिल जाए तो क्या आप उसमें रहना चाहेंगे, या फिर कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही अच्छे होते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी ज़रूर दिखाइए। तो सुशांत के जाने के बाद क्यों वहां पर आज तक नहीं टिक पाया कोई भी किराएदार? पिछले किराएदार के साथ उस घर में ऐसा क्या हुआ था कि उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ? क्या सचमुच उस घर में अब भी भटक रही है सुशांत की आत्मा? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो आज हम एक खास विश्लेषण लेकर आए हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए। ये विश्लेषण उन घरों के बारे में है जहां हत्या या आत्महत्याओं की कोई बड़ी हाई प्रोफाइल घटना होती है, और इन्हीं में से एक घर है मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का। आज से 3.5 साल पहले 14 जून 2020 को मुंबई के जिस फ्लैट में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, आज उस फ्लैट को ना तो कोई किराए पर लेना चाहता है और ना ही कोई खरीदने के लिए तैयार है। यानी सुशांत सिंह राजपूत के इस घर में कोई रहने के लिए तैयार नहीं है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत जब जिंदा थे तब उन्होंने अपने घर की ये शूटिंग की थी, और इन तस्वीरों में उन्होंने अपना घर दिखाया था कि उन्होंने कैसे बड़े प्यार से, बहुत क्रिएटिविटी के साथ अपना ये घर तैयार किया है। किस दीवार पर कौन सा पेंट किया है, रंगों का सिलेक्शन कैसे किया है, घर को किस तरह सजाया है, ये उन्होंने पूरे देश को बताया था। फिर इसी घर में, इसी सुंदर से शानदार घर में सुशांत की मौत हो गई, और तब से लेकर अब तक इस घर को किराए पर देने की कई बार कोशिशें हो चुकी हैं। इसका किराया भी कई बार कम किया गया है, डिस्काउंट पर इसे देने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी कोई भी परिवार इस घर में आकर रहना नहीं चाहता। और यहाँ बात सिर्फ इस घर की नहीं है, बात और भी घरों की है। कभी आपने सोचा है कि जिन घरों में हत्या या आत्महत्या की हाई प्रोफाइल वारदातें होती हैं, उन घरों का बाद में क्या होता है? आज हम आपको सुशांत का घर तो दिखाएंगे ही, बताएंगे कि सुशांत के घर में लोग रहना क्यों नहीं चाहते, लेकिन इसके साथ ही हम आपको नोएडा भी लेकर चलेंगे। नोएडा के जिस घर में आरुषि तलवार रहती थी और जहाँ पर आरुषि की हत्या हुई, उस घर का बाद में क्या हुआ? इसी तरह निठारी की जिस कोठी में लगभग 20 लोगों की हत्या हुई थी, 15 से 20 लोगों की, अब वहाँ कौन रहता है? और दिल्ली के बुराड़ी के उस मकान में जहाँ एक ही परिवार के 11 लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी, अब वहाँ कौन रहता है? हमने इन तमाम लोकेशंस को लेकर एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, जिसमें आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि जब किसी घर में ऐसी कोई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण वारदात होती है तो बाद में उन घरों का क्या होता है। मुंबई की माउंट ब्लैंक सोसाइटी का ये वही घर है जहां 14 जून 2020 को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।